वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप तमाम लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है मेरे इस यूट्यूब के चैनल पर। आइए आज हम और आप इस बात पर चर्चा करते हैं कि ग़िज़ाई अजनास कहाँ से आती हैं। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि ये जो सबक है ये क्लास 6 के किताब का पहला सबक, जो कि ग़िज़ाई अजनास कहाँ से आती है, हम और आप आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। ग़िज़ाई अजनास यानी कि खाद्य पदार्थ कहाँ से हमें हासिल होता है, कैसे हम उसको हासिल करते हैं, उस पर हम और आप आज चर्चा करेंगे। आइए हम मालूम करें कि इंसान और जानदार किस तरह की ग़िज़ा खाते हैं और ग़िज़ा के कौन कौन से ज़राए हैं। आपने और आपके दोस्तों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था। स्कूल में अपने दोस्तों से उन ग़िज़ाई अजनास की जानकारी हासिल कीजिए जो वह पूरे दिन में खाते हैं। अपनी नोटबुक में टेबल 1.1 की तरह जहाँ तक मुमकिन हो अपने दोस्तों के ज़रिया खाए जाने वाले मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अजनास की जानकारी हासिल करके फ़हरिस्त तैयार करें। यानी कि करना यह है कि ये जो तालिका है, इस तालिका में, इस टेबल में हमें करना यह है कि हमारे दोस्तों ने या हमने या दीगर जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने क्या खाया है कल, उन चीज़ों का यहाँ पर नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम अपना नाम, अपने दोस्त का नाम और क्लास फ्रेंड्स का नाम लिखेंगे और यहाँ पर उन्होंने कल क्या क्या खाया है वो लिखेंगे। तो हम इस टेबल में यही लिखेंगे और उसका एक लिस्ट तैयार करेंगे, सूची तैयार करेंगे उसका। उसके बाद अपने खाने में हम मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम ग़िज़ाई अजनास कहते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किन अशिया से बनी। तो यहाँ पर क्या है कि हम अपने खाने में मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें खाते हैं, यानी कि हम जो है अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं हम उन्हें खाते हैं। इन्हें हम ग़िज़ाई अजनास कहते हैं, यानी कि हम इन्हें खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किन अशिया से बनी हैं, यानी कि ये चीज़ें किन पदार्थों से बनी हैं। उसके बाद हम सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे वो भात है, यानी कि चावल को बनाने के बाद जब वो तैयार होता है तो बिहार में उसको भात कहते हैं, हम और आप इसको भात कहते हैं। तो आइए भात के बारे में जानते हैं कि भात के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। उसे तैयार करने में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी तरफ कुछ खाना तैयार करने में हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म की कच्ची सब्ज़ियाँ, नमक, मसाला, तेल वगैरह की ज़रूरत होती है। सरगर्मी 2, यानी कि क्रियाकलाप 2। जदवल 1.1, यानी कि तालिका। जदवल का जो मीनिंग होता है वो होता है तालिका, टेबल, उसको जदवल कहते हैं। जदवल 1.1 की फ़हरिस्त में कुछ ग़िज़ाई अजनास को छांटिए और अपने दोस्तों और घर पर ज़िक्र करके जानकारी हासिल कीजिए कि उनको बनाने के लिए कौन कौन से सामान चाहिए। चीज़ों का नाम और उसमें मुनासिब कच्चे सामानों की कुछ मिसालें टेबल 1.2 में दी गई हैं। कुछ दूसरी चीज़ों को भी इस फ़हरिस्त में जोड़िए। खाने और उनके कच्चे सामान। तो ये देख लीजिए कि इधर जो है कि हमें खाने की चीज़ों का नाम लिखना, हम जो खाते हैं, तैयार खाना यानी कि पके हुए जो चीज़ें हम और आप इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों का नाम लिखना है, और इधर उन चीज़ों का नाम लिखना है जिन चीज़ों से उस खाने की चीज़ को तैयार किया गया है। तो देखिए कि हम क्या खाते हैं। हम रोटी और चपाती खाते हैं। रोटी और चपाती खाने में हमें जब रोटी और चपाती बनाई जाती है तो उसको बनाने में 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आटा, पानी और नमक। आटा को पानी में
गोंधा जाता है और गोंधने के बाद कहीं कहीं हल्का नमक उसके अंदर डालकर उससे फिर रोटी बनाई जाती है। उसी तरह से अगर हम दाल खाते हैं तो दाल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कच्ची दाल लेनी पड़ती है। पानी, नमक, तेल, घी, हल्दी, मसाले, प्याज, अगर कोई लहसुन डाल देते हैं तो लहसुन, और उसी तरह से बहुत सारे लोग कच्चा धनिया डालते हैं। तो इन सारी चीज़ों की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। और उसी तरह से अगर हम मान लीजिए कि गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं तो हमें यहाँ पर गोभी लेना पड़ेगा, और उसी तरह से फिर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि गोभी यानी कि बिल्कुल कच्ची जो सब्ज़ी होती है वो लेना है। और उसके बाद फिर हमें लेना पड़ेगा प्याज, फिर लहसुन, और जो मसाले होते हैं वो लेना पड़ता है, तेल वगैरह लेना पड़ता है, तब जाके गोभी की जो सब्ज़ी है वो तैयार होती है। उसी तरह से अगर हम चाय पीते हैं, अगर हम चाय के आदी हैं, चाय पीते हैं, तो चाय के लिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा चाय पत्ती, चीनी, दूध, कम से कम इतनी चीज़ें तो लेनी पड़ेगी, है ना। और बहुत सारे लोग इलायची भी डालते हैं, और बहुत सारे लोग और भी चीज़ डालते हैं इसके अंदर। तो ये है कि जितनी चीज़ें आप खाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो किन चीज़ों से तैयार होती है, हमें इस टेबल में, इस जदवल में इन्हीं बातों पर ज़िक्र करना है, उन्हीं बातों पर चर्चा करना है। हमने क्या देखा, दर्जा में तबादला ख़याल कीजिए कि क्या हम मुख्तलिफ़ खानों में कुछ सामान एक जैसे ही इस्तेमाल करते हैं। ये सामान कहाँ से आते हैं, ये सामान कहाँ से आते हैं। खाने के सामानों की फ़राहमी, यानी कि खाद्य सामग्री जो है उनके जो स्रोत हैं वो क्या हैं। तो हमने देखा टेबल 1.2 की फहरिस्त में कुछ कच्चे सामान जैसे आटा और दाल की फ़राहमी का अंदाज़ा लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। आखिर ये कहाँ से आते हैं। यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पौधों से फराहम किए जाते हैं। गेहूँ और चावल हासिल करने के कौन से ज़राए हैं। आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की क्यारियाँ देखी होंगी, उन्हीं से हमें अनाज हासिल होते हैं। क्योंकि धान हो या गेहूँ हो, चावल बनाए, भात बनाए तो भी, और रोटी बनाए तो भी, हमें धान और गेहूँ ये दोनों चीज़ें खेतों से और उनके पौधों से हमें हासिल होती हैं। कुछ दूसरे खाने के सामान जैसे दूध, अंडा, मुर्ग, मछली, झींगा, गोश्त वगैरह हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों से हासिल होते हैं। दूध हमें गाय से, भैंस से हासिल होता है, और उसी तरह से अंडा हमें मुर्गी से, मुर्ग और मुर्गी के अंडा से हमें हासिल होता है। मछली हमें तालाब से हासिल होता है, नदियों से हासिल होता है ना। उसी तरह से गोश्त वगैरह ये हमें, झींगा है, ये गोश्त वगैरह है, ये हमें जानवरों के से हासिल होता है। तो आइए हम ये जानते हैं कि हमें नमक कहाँ से मिलता है। उस चीज़ को आप दरियाफ्त कीजिए अपने माँ बाप से, अपने उस्ताद से, अपने टीचर से आप मालूम करें। सरगर्मी 3, है ना। ये जो क्रियाकलाप है, सरगर्मी कहते हैं क्रियाकलाप को। अब तीसरा जो क्रियाकलाप है उसके बारे में यहाँ पर, ये जो सरगर्मी है इसको क्रियाकलाप कहते हैं, और इंग्लिश में इसको एक्टिविटी भी कहा जाता है। तो सरगर्मी 3, आइए हम गुज़िश्ता टेबल में दर्ज ग़िज़ाई सामान और उन चीज़ों के ज़राए को जानने की कोशिश करें। चंद मिसालें टेबल 1.3 में दी गई हैं। चंद और मिसालें इस फहरिस्त में शामिल कीजिए, इनकी खाली जगहों को भरिए। टेबल 1.3 ग़िज़ाई सामान, वह सामान जिससे वो बने हैं और उनके ज़राए, जैसे ग़िज़ाई अशिया, मेरे हिसाब से ये रोटी होगा। रोटी है ये इन्होंने गलत टाइप किया हुआ है, ये रोटी है। चपाती कह सकते हैं या रोटी कह सकते हैं। ये खाने की चीज़ है, ये कहाँ से हमें हासिल होता है। तो जैसे आटा है, ग़िज़ाई अशिया क्या है, आटा। ग़िज़ाई अशिया यानी जिसको हम तैयार जिन चीज़ों को खाते हैं, तो वो क्या है, रोटी है या चपाती है। वो कच्चा कौन सा सामान होता है, आटा होता है। आटे से रोटी बनाई जाती है। और आटा कहाँ से हासिल होता है, वो गेहूं के पौधे से हासिल होता है। और गेहूं कहाँ पर
उसकी खेती होती है, तो खेत के अंदर उसकी खेती होती है, किसान उसको तैयार करता है। उसी तरह से सत्तू है, सत्तू हम और आप इस्तेमाल करते हैं। तो सत्तू हम खाते हैं, है ना, सत्तू खाते हैं, तो ग़िज़ाई अशिया यहाँ पर सत्तू ही होगा। कच्चा सामान भी उसमें सत्तू होगा। सत्तू को हम पानी में घोलते हैं और उसको पी जाते हैं, या उसको हम खाते हैं। अगर गाढ़ा पानी कम होता है तो चम्मच वगैरह से भी खा लेते हैं, या उसको ज़्यादा लिक्विड बनाकर हम अपने गिलास में उसको पी लेते हैं। तो सत्तू हमें किन चीज़ों से हासिल होता है? तो हमको चने से हासिल होता है, चने से सत्तू हमें हासिल होता है। और उसी तरह से पहले गेहूं को लोग क्या करते थे कि गेहूं को लोग फ्राई करते थे, और फ्राई करने के बाद फिर उससे, यानी गेहूं को भून कर उससे भी सत्तू बनाते थे। तो वो जो चने हैं, चने का सत्तू बनता है, और चना ये खेत में उपजाया जाता है, उसकी खेती की जाती है। और उसी तरह से नमक के बारे में है, मिर्च के बारे में, लहसुन के बारे में, ये सारी चीज़ें हैं। ये खाने की चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये खेतों से हमें हासिल होता है। ये हमें खेतों से हासिल होता है। अब देखिए कि मुर्गा, ये जो मुर्गा है, हम और आप जिसको चिकन वगैरह के तौर पर आजकल इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो मुर्गा है, तो ये कहाँ से हमें हासिल होता है? ये जो चिकन जो हम खाते हैं खाने में, तो ये जो चिकन है वो हमें मुर्गा या मुर्गी के गोश्त से हासिल होता है, और ये एक जानवर है, ये एक जानवर है। मसाला मसाला हमें कहाँ से हासिल होता है? मसाला हमें, मान लीजिए कि मिर्च है, हल्दी है, और उसी तरह से क्या कहते हैं कि ज़ीरा है और काली मिर्च है। ये सारी चीज़ें हमें खेतों से हासिल होता है, इनके पौधों से हमें हासिल होता है, इस तरह से हमें हासिल होता है। इस तरह की सरगर्मियों से मालूम हुआ कि पौधे मुख्तलिफ ग़िज़ाई सामान यानी अनाजों के ज़राए हैं। जानदारों से भी हमें ग़िज़ाई अजनास हासिल होते हैं। जानदारों से भी हमें ग़िज़ाई अजनास यानी कि खाद्य पदार्थ, ग़िज़ाई अजनास खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें हासिल होते हैं। जैसे कि दूध हमें जानवरों से हासिल होता है, गोश्त, अंडे और दूसरे जानदार से हासिल शुदा सामान वगैरह। गाय, बकरी और भैंस दूध देने वाले कुछ आम मवेशी हैं। दूध और दूध से तैयार किए गए सामान जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही वगैरह का इस्तेमाल आलमी पैमाने पर होता है। यानी ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सारी दुनिया के लोग इस्तेमाल करते हैं, आलमी पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद कुछ ग़िज़ाई अजनास जैसे नमक मादनियाती तरीक़ों से हासिल होता है। तो मादनियाती तरीक़ा यानी कि खनिज स्रोत से हमें नमक हासिल होता है, कि नमक की खेती भी नहीं होती और नमक किसी जानवर से हासिल नहीं किया जाता है। इसका ये प्रोसेस है कि समुद्र के किनारे से नमक का एक प्रोसेस के तहत उसको खाने के लायक बनाया जाता है। उसके बाद ग़िज़ा के कौन से मखसूस ज़राए हैं, यानी कि भोजन के जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या है? पौधे हमारी ग़िज़ा के अहम ज़राए हैं। हम पौधे के किन किन सॉरी हो गई है, इस वजह से पढ़ने में भी परेशानी हो रही है, लिखने में गलती होने की वजह से। हम पौधे के कौन कौन से हिस्से का इस्तेमाल ग़िज़ाई अजनास की शक्ल में करते हैं? हम पत्तियों वाली कई तरह की सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को ग़िज़ा की शक्ल में खाते हैं, किसी पौधे की जड़ को खाते हैं, किसी पौधे का तना तो किसी का फूल भी ग़िज़ा की शक्ल में हम खाते हैं। पुई के पत्ते और अगस्त के फूल का तरवा या बचका खाया जाता है। कुछ पौधों के दो या दो से ज़्यादा हिस्सा खाने के लायक होते हैं। मिसाल के लिए सरसों, कुछ पौधों के दो या दो से ज़्यादा हिस्सा खाने के लायक होते हैं। मिसाल के तौर पर
सरसों था, इसमें यहाँ पर गलती है, सरकों लिख दिया है इसको, ये सरसों है। सरसों के बीज से हमें तेल हासिल होता है और उसकी पत्तियों का इस्तेमाल साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप किसी दूसरे पौधे के बारे में जानते हैं जिसके दो या दो से ज़्यादा हिस्सा खाए जाते हैं? सरगर्मी 4 यानी कि चौथा जो क्रियाकलाप है उसके बारे में देखिए कि क्या कहा जा रहा है। टेबल 1.3 की फहरिस्त में सभी ग़िज़ाई अजनास में उन चीज़ों को छांटिए जिनके अहम ज़राए पौधे हैं। ये पौधों के किन हिस्सों से हासिल होते हैं? उन ग़िज़ाई अजनास और पौधों के हिस्सों को टेबल से दर्ज कीजिए। ग़िज़ाई अजनास साग, तो साग के बारे में हम जानते हैं कि ये चना का, सरसों का, पालक का और बथुआ का और बहुत सारी जगहों में मूली का भी साग इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे बिहार में एक और साग है जो बड़ा मशहूर है जिसको पटवा का साग कहते हैं, लोग उसको भी खाते हैं। तो ये तना और पत्तियाँ, इन दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है जिसको हम साग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है सलाद। सलाद के लिए हम लोग खीरा को यूज़ इस्तेमाल करते हैं, टमाटर को, मूली को, गाजर को, चुकंदर को, और उसी तरह से हम लोग कई मरतबा प्याज भी डालते हैं उसके अंदर। तो इन चीज़ों से क्या बनता है? सलाद बनता है। और ये जो सलाद जो हमें हासिल होता है वो फल से और फलों के जड़ से हासिल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जड़ में क्या है? मूली और गाजर, ये जो पौधे का जड़ वाला हिस्सा है ये वहाँ से हमें हासिल होता है और इन चीज़ों से सलाद हम खाते हैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करके। और उसी तरह से तेल का मसला है कि तेल जो है, तेल हमें मूंगफली, सरसों, सोयाबीन वगैरह से हासिल होता है। और ये अक्सर जो तेल का इस्तेमाल होता है वो किसी न किसी पौधे के बीज से उसको निकाला जाता है। तो इस तरह से हम और आप तेल का इस्तेमाल करते हैं। एहतियात: अनजान पौधों को बगैर सोचे समझे ना खाएं क्योंकि ये जहरीले भी हो सकते हैं। कि ऐसा पौधा जिसको हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उसको बगैर जाने और समझे नहीं खाना है। हो सकता है कि उसके अंदर कोई जहरीली अशिया हो या उसके अंदर कोई ऐसी उसके अंदर कोई ऐसी खासियत हो जिसके अंदर कुछ जहर हो या नशे वाली कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे कि भांग वगैरह का जो पौधा होता है, अगर छोटा बच्चा उसको इस्तेमाल कर ले तो उसको कुछ परेशानी हो सकती है। सरगर्मी 5, ये पांचवा क्रियाकलाप है। मूंग या चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब उनमें से कुछ बीजों को पानी से भरिए, एक बर्तन में डाल दीजिए और एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन पानी को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक तरफ रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ तब्दीली देखते हैं? क्या छोटी सी सफ़ेद जैसी चीज़ बीजों से बाहर निकल आई है? अगर हाँ तो बीज में अंकुर हो गया है। उसे छोटी सफ़ेद बनावट को ही अंकुर कहते हैं। अंकुर बीजों के को एहतियात से धोकर आप उन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक जायकेदार नाश्ता तैयार हो जाता है। आम तौर पर इसको बिहार में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं नाश्ते वगैरह में। कि लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो मूंग की जो साबुत दालें होती हैं उसको अक्सर रात में फूलने देते हैं और सुबह उसको फिर उसको पानी से निकाल के अक्सर लोग कपड़े में डाल देते हैं, या वैसे भी अगर वो पानी में ज़्यादा देर रहता है तो उसके अंदर से अंकुर निकलना शुरू हो जाता है और लोग इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। बड़ा लजीज ये ग़िज़ा और ये जो है खाद्य पदार्थ की शक्ल में तैयार हो जाता है जिसको लोग नाश्ते में खाना बड़ा पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम शहद कहाँ से हासिल करते हैं? शहद कैसे तैयार होता है? क्या आपने कभी शहद की मक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी शहद की मक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? शहद की मक्खियाँ फूलों से मीठा रस जमा करती हैं और उसे अपने छत्ते में जमा करती हैं। फूल और उनका मीठा रस साल के सिर्फ कुछ ही महीनों में दस्तयाब होते हैं। शहद की मक्खियाँ मीठा रस को अपने पेट में एक एंजाइम की मदद से हजम करके शहद बना लेती हैं। शहद की जो मक्खियाँ हैं
वो मीठा रस को अपने पेट में एक एंजाइम की मदद से हजम करके शहद बना लेती है। ये प्रोसेस होता है। यह शहद फफूंदी या बैक्टीरिया के लगने से ख़राब नहीं होता। शहद की मक्खियाँ इस शहद को जमा कर लेती हैं ताकि पूरे साल इसका इस्तेमाल किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में शहद की मक्खियों के ज़रिए जमा ग़िज़ा का शहद की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। हम और आप फिर उसी को शहद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जानदार क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू जानदार है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी, जिसकी आप देखभाल करते हैं? फिर आपको उसकी जानकारी भी ज़रूर होगी कि आपका पालतू जानदार क्या खाता है, दूसरे जानदार क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली, छोटे कीड़े खाते हुए देखा है? अब सरगर्मी 6, क्रियाकलाप 6। टेबल 1.5 में कई दूसरे जानदारों के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जानदारों के ज़रिए खाई जाने वाली ग़िज़ाएँ भी लिखी गई हैं। टेबल में खाली जगहों की को भरना है। तो जानदारों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं और वो क्या-क्या खाते हैं, वो यहाँ पर लिखा गया है। तो हम जानते हैं कि गाय, अक्सर हर आदमी ने इस जानवर को देखा है और बहुत सारे लोग इसको पालते हैं, और अगर नहीं भी पालते हैं तो इससे वाकिफ़ हैं। तो ये क्या, घास और भूसा, अनाज, पत्ती वगैरह गाय खाती है। बिल्ली छोटे कीड़े, परिंदे, दूध, चूहा, और घर में अगर कुछ सामान ऐसा है जो खुला रह गया तो बिल्ली आकर खा जाती है। उसी तरह से कुत्ता क्या खाता है? कुत्ता जो है कि अगर कोई बिस्किट दे देंगे तो वो खा लेगा, और उसी तरह से कुत्ता जो है कि हड्डी, गोश्त वगैरह अगर कहीं मिल जाए तो वो खा लेगा। और बहुत सारी जगहों में क्या है कि कुत्ता कोई ऐसा जानवर जो कि छोटा होता है तो कुत्ता उसको भी खा लेता है। उसी तरह से कौवा क्या खाता है? कौवा जो है कि बहुत सारे दानों को इकट्ठा करता है और उसको खाता है, अपने बच्चों को भी खिलाता है। उसी तरह से गौरैया भी उन्हीं चीज़ों को खाता है जो एक परिंदा के खाने की चीज़ होती है। शेर जो है वो जानदार जानवरों का शिकार करके वो ताज़ा जानवर का गोश्त खाता है। और छिपकली ये कीड़े मकोड़े का को खाता है। और उसी तरह से तेलचिट्टा जो है, जिसको हम और आप तेलपिया भी बोलते हैं, ये जो है कि अक्सर तेल वगैरह को चाटता है या खा लेता है। और सबसे ज़्यादा जो खाने की चीज़ें और अनवाय अक़साम के खाने पीने की सारी चीज़ें होती हैं वो इंसानों के लिए, तो इंसान तो बहुत सारी चीज़ों को खाता है। तो इस तरह से है। और चूहा, घर में अगर कोई छोटा मोटा दाना है, कुछ चीज़ अगर बची खुची है, या अगर आपका कच्चा कोई अनाज रखा हुआ है तो चूहा उसको खा जाएगा। और बंदर जो है कि केले खाता है, और जानवर और जो है जंगल में बहुत सारी ऐसे जो पेड़ हैं उन पेड़ों से ये फल तोड़ तोड़ के खाता है। तो ये सारे जो जानवर हैं ये इन चीज़ों को खाने पीने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ऊपर सरगर्मी 7 अब शुरू हो गया है कि ऊपर लिखे गए टेबल को देखकर बताइए कि कौन से जानदार हैं जो सिर्फ पौधे और उससे पैदा चीज़ों को ग़िज़ा की शक्ल में लेते हैं, और ऐसे जानवर जो पौधे या घास या ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसको हम और आप नबातात कहते हैं, यानी कि घास वगैरह खाने वाले और पौधे वगैरह खाने वाले जो जानवर हैं उसको हम क्या कहते हैं? सब्ज़ी खोर, यानी कि शाकाहारी जानवर उसको कहा जाता है। ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों को ग़िज़ा की शक्ल में लेते हैं उन्हें गोश्त खोर, यानी कि उन्हें मांसाहारी जानवर कहा जाता है। क्या आप ऐसे चंद जानदारों को का भी नाम बताएंगे जिनकी ग़िज़ा पौधे और जानदार दोनों ही होती हैं? उन्हें हमाखोर, सब कुछ खाने वाला कहते हैं। हम उन्हें हमाखोर, तो हमाखोर ये इसको हिंदी में कहते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी जानवर जो कि सब कुछ खा लेता है, यानी कि अगर उसको घास फूस मिल जाए वो भी खा लेता है, और उसी तरह से अगर उसको में मीट वगैरह भी मिल जाए, कोई जानवर का गोश्त मिल जाए तो वो भी उसको खा जाता है। अच्छा, टेबल 1.5 को देखते हुए टेबल 1.6 के मुताबिक जानदारों को अलग अलग हिस्सों में लिखिए। अब देखिए कि यहाँ पर जो है कि
टेबल दिया गया है, तालिकाएं दी गई हैं। अब इन तालिकाओं में क्या करना है कि ऐसे जानवर जो कि सब्ज़ी खोर हैं, यानी कि जो शाकाहारी जानवर हैं, उसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, और जो मांसाहारी जानवर हैं हम उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर नंबर शुमार लिखेंगे, यानी कि 1 1 2 3 4। अगर हम 4 जानवर का नाम लिखते हैं तो हम सब्ज़ी खोर में मान लीजिए कि गाय को लिख सकते हैं, और उसी तरह से हम गोश्त खोर में यहाँ पर शेर को लिख सकते हैं, और हमाखोर में हम किसको लिखेंगे, आप ज़रा कमेंट करके बतलाएं। क्या इंसान और तेलचिट्टा हमाखोर हैं? इंसान और तेलचिट्टा क्या है, हमाखोर हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इंसान और मुख्तलिफ़ जानदारों की ग़िज़ाएँ पौधे और उन तैयार शुदा अशिया और दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारान से तैयार शुदा अशिया हैं। इंसान यह हमाखोर है। इंसान शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी होते हैं। ये चाहें तो गोश्त भी खा लें, चाहे तो सब्ज़ी भी खा लें, तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। तो हम समझ गए हैं कि इंसान और मुख्तलिफ़ जानदारों की जो ग़िज़ाएँ हैं वो पौधे और उनसे तैयार शुदा अशिया, यानी कि पौधे भी हैं, जैसे कि पौधे के कुछ हिस्से साग वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, पत्ती हैं और उसके तने वगैरह हैं, ये साग के लिए इस्तेमाल होता है। और उसी तरह से उसके जो जड़ हैं वो हम और आप सलाद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और पौधे से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पौधे के ज़रिए से हमें हासिल होती हैं, जैसे कि बीज हो गया चावल का, गेहूँ का, दाल वगैरह का, तो वो हम पौधे के ज़रिए से जो चीज़ें तैयार होती हैं हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार और उनसे तैयार शुदा अशिया, मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार, जैसे कि चिकन के लिए हमें मुर्गा मुर्गी, मटन के लिए हमें जो है कि बकरा बकरी वगैरह का इस्तेमाल हम और आप करते हैं। और उसी तरह से दूध और फिर हम जो है कि अंडे वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं वो जानदारों से हमें हासिल होता है। तो एक सवाल यहाँ पर किया गया है कि आप बतलाएं कि पौधे क्या खाते हैं, पौधे क्या खाते हैं। तो पौधे जो है, पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। पौधों की पत्तियों में हरे रंग का एक मादा होता है, पौधे की पत्तियों में हरे रंग का एक पदार्थ होता है। क्या होता है, मादा होता है, पदार्थ होता है, जो सूरज की रोशनी और पानी की मदद से अपनी ग़िज़ाएँ तैयार कर लेते हैं। पौधों की पत्तियों और दूसरे हरे अज्जा में ग़िज़ाओं की तैयारी एक पेचीदा तरीक़ाए अमल के बाद होता है। इस तरीक़ाए अमल को फ़ोटोसिंथेसिस कहते हैं। आने वाले दर्जात में हम इस तरीक़ाए अमल को ज़रा तफ़सील से मालूम करने की कोशिश करेंगे। फ़ोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जो है कि ये तरीक़ा है, पौधे अपनी ग़िज़ा को तैयार करते हैं। वो अपनी ग़िज़ा को तैयार करने के लिए क्या करते हैं, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं और पानी की मदद लेते हैं। अपनी ग़िज़ा के तैयार करने के लिए वो पानी की मदद लेते हैं और सूरज की रोशनी का वो इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है फिर, तो पौधे जो है कि पत्तियों के ज़रिए से सूरज की रोशनी और पानी की मदद से अपनी ग़िज़ा को तैयार करते हैं। और जो हरे अज्जा हैं उसके, पौधे के जो पार्ट्स हैं उसमें जो हरे अज्जा हैं, हरे उसके जो अज्जा हैं उसके ज़रिए से वो जटिल प्रक्रिया होती है बड़ी, उसके बाद वो अपनी ग़िज़ा को तैयार करता है। और उस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस का अमल कहा गया है, कि उसके ज़रिए से पौधे अपनी ग़िज़ा को तैयार करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम इस चैप्टर का सवाल और जवाब के बारे में चर्चा करेंगे आप लोगों से। आप लोग भी कोशिश करें कि थोड़ा आप अपने जो ये 6 क्लास की जो किताब है आप चाहें तो उसको थोड़ा सा उलट पलट लें और उसके सवालात को आप भी देखें। और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि उसके जो सवालात हैं और जवाबात हैं मैं आपकी खिदमत में उसको हाजिर कर सकूं। तब तक के लिए बहुत बहुत
शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस तरह से समझिए, उर्दू में बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, और जो लोग उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं और पढ़ाने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा होती हैं कि ये अल्फाज अगर हिंदी की किताबों में हमें मिलते हैं तो बात मुकम्मल समझ में नहीं आती है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और जाते जाते आप कुछ अल्फाजों मानी इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में समझ लें कि जर्मिनेटेड सीड यानी कि अंकुरित बीज, यानी जिसमें अंकुर निकल जाता है उस बीज को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनेटेड सीड। उस तरह से सब्जी खोर यानी कि शाकाहारी जानवर को हेर्बीवरस कहा जाता है, और मांसाहारी यानी कि जो गोश्त खोर हैं उनको क्या कहा जाता है, कैर्नीवरस। और जो ऐसे ऐसे जो जानदार हैं जो कि गोश्त खोर भी हैं और सब्ज़ी खोर भी हैं, उन्हें उर्दू में हमाखोर और हिंदी में उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में ओमनीवरस कहा जाता है। तो ये ओमनीवरस भी आप याद रखें कि ओमनीवरस यानी कि हमाखोर। तो ये जो अल्फाज हैं इन्हें याद कर लीजिए और इनका स्पेलिंग भी थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए कि जर्मिनेटेड सीड अंकुरित बीज, अंकुरे हुए बीज, और हेर्बीवरस सब्जी खोर शाकाहारी, कार्निवरस गोश्त खोर मांसाहारी, ओमनीवरस हमाखोर यानी कि गोश्त खोर और सब्जी खोर दोनों, यानी सब चीज़ को खाने वाला। तो हम और आप इस तरह से इन अल्फाज को भी याद कर लेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस चैप्टर के सवाल और जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप तमाम लोगों का। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो जानकारियां हैं और इस तरह के जो खिदमत हैं आपके खिदमत में मैं हमेशा पेश करता रहूं, और आपके लिए मैं कुछ नया करने की कोशिश करता रहूं।